हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 33 तक। 34 क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेशन मांगता है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाई जाए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। इसमें कहा गया है कि ये दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू पाई बाय 2 पर, और फंक्शन में इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया है कि जब x पाई बाय 2 नहीं है, x पाई बाय 2 नहीं है मतलब पाई बाय 2 के लेफ्ट में या पाई बाय 2 के राइट में, तो फंक्शन की वैल्यू है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। और जब x पाई बाय 2 है तो फंक्शन की वैल्यू है 3। तो मैंने यहां पर एक नंबर लाइन बनाई है और पाई बाय 2 पर फंक्शन की वैल्यू 3 है, और इस साइड फंक्शन की वैल्यू है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसकी जो लिमिट्स निकाली जाएंगी इधर या इधर एक ही बारी में निकाल सकते हैं आप दोनों के लिए, क्योंकि फंक्शन सेम है। इस वजह से जब इसकी लिमिट निकाली जाएंगी तो वो लिमिट एफ ए के बराबर होगी, एफ पाई बाय 2 के बराबर होगी, और वहां से हम के निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हम लिमिट निकालने का काम देखिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 एफ एक्स मैं निकालना चाहता हूं। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 एफ एक्स। ओके, तो जब हम यहां पर लिमिट निकाल रहे हैं तो मैं अलग अलग एलएचएल आरएचएल निकालने की जगह एक बार में आरएचएल के मेथड से निकाल देता हूं। अब एच डेफिनेशन इसके लिए पता होनी चाहिए कि एच मेथड से कैसे लिमिट निकलती है, उसी से यहां पर काम करना है आपको। तो देखिए, यह है आपका पाई बाय 2, ठीक है। और सपोज कीजिए कि मैं पाई बाय 2 में एक छोटा सा एच ऐड कर दूं। ये एच माइक्रोस्कोपिक है, बहुत ही छोटा, जैसे 0.000000, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस एंड 1, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो आपको यहां पर मिल जाएगा वो पॉइंट एक्स। अभी तो यहां पे दिख रहा है, पर एक्चुअली में वो बिल्कुल यहां पर कहीं पर होगा, ठीक है, जिसको इससे डिस्टिंग्विश कर पाना ही मुमकिन नहीं होगा, इतना करीब। और ये जो गैप होता है हमारे एक्स के और पाई बाय 2 के बीच में, या कहा जाए पाई बाय 2 प्लस और पाई बाय 2 के बीच में, इस गैप को एच कहते हैं। और ये गैप इतना कम होता है कि इसको हम ऑलमोस्ट 0 लेकर चलते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखते हैं, ठीक है। तो फिर करेंगे क्या, हम x टेंड्स टू पाई बाय 2 की जगह लिख देंगे हम लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी कि ये जो गैप है वो ऑलमोस्ट 0 है। और इस x की जगह हम लिख देंगे पाई बाय 2 प्लस h, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये डिफरेंस h है और ये पाई बाय 2 है, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये तो पाई बाय 2 प्लस h ही हुआ। बात समझ में आई? तो फंक्शन में जहां पर हमको वैल्यू x दी गई है, उस x की जगह हम पुट करेंगे पाई बाय 2 प्लस h, जहां पर h जो गैप है वो ऑलमोस्ट 0 है। क्लियर हो गया? तो इसे कहते हैं h डेफिनेशन, या h की मदद से लिमिट निकालना। तो ये इस क्वेश्चन में काम आएगा हमारे। ज्यादातर क्वेश्चंस में इसका यूज नहीं है, पर कुछ क्वेश्चंस में है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा इस पे बेस्ड। तो आप देखिए अगले स्टेप में मैंने क्या लिखा, h टेंड्स टू 0, और जहां पर x है वहां पर हमने लिखा पाई बाय 2 प्लस h। फिर से रीजन बता देता हूं, हम इस x के लिए निकाल रहे हैं जिसकी वैल्यू पाई बाय 2 प्लस h है, ठीक है। और अपॉन में भी x की जगह मैंने लिखा पाई बाय 2 प्लस h। अब ये 2 पाई बाय 2 से इंटू होगा तो पाई आ जाएगा, और 2h से इंटू होगा तो माइनस 2h आ जाएगा, ठीक है। तो पाई माइनस पाई और माइनस 2h, तो पाई माइनस पाई तो कट जाएगा, सिर्फ माइनस 2h रहेगा नीचे। और कॉस पाई बाय 2 प्लस h, कॉस पाई बाय 2 प्लस h कौन से क्वाड्रेंट में होता है भाई? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, तो कॉस 90 प्लस थीटा हो जाएगा नेगेटिव ऑफ साइन थीटा। कॉस 90 प्लस h हो जाएगा माइनस साइन h। क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव आ गया, और कॉस तो साइन में कन्वर्ट होता है। अब नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा, साइन h बाय h इज 1, और नीचे रहेगा 2, तो 1 बाय 2, और जो कांस्टेंट k था वो तो पहले हमने लिखा हुआ है, तो साइन h बाय h 1, और अपॉन में 2, k इंटू 1 k बाय 2, ये आ गया k बाय 2, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पर है 3 के बराबर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है पाई बाय 2 माइनस h वाली, ठीक है। एक ही लिमिट से काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल ही होंगी, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। समझ गए? तो अब इसे फंक्शन की वैल्यू जो पाई बाय 2 पर है वो कितनी है? 3 है, तो k बाय 2 3 है, तो k कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। Thus the required value of k is 6। क्लियर हो गया? लिमिट समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, आप बताइए कि k की वैल्यू क्या होगा। 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो फिर से ये है हमारा 2,
और इसके लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू है के एक्स स्क्वायर, ठीक है, और राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू है 3। तो अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो वो के एक्स स्क्वायर को यूज करते हुए निकलेगा, और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो वो 3 के लिए निकलेगा, जो एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा k इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 4, और राइट हैंड लिमिट तो कांस्टेंट की लिमिट खुद कांस्टेंट ही होता है 3, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3/4। ज्यादा दिमाग लगाने का है नहीं इसमें, ठीक है, एकदम सिंपल बता दिया आपको, है ना। ये इसका प्रॉपरली सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 28। तो यहां पर कहा जा रहा है फिर से कि x बराबर पाई पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, बताइए k की वैल्यू क्या होगी। तो फिर से हमने नंबर लाइन बनाई, यहां पर पाई रेडियन, और इस पाई के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू है kx प्लस 1, और इस पाई के राइट में फंक्शन की वैल्यू है cos x। तो अभी हम अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो है k पाई प्लस 1, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो है cos पाई, और cos पाई कितना होता है -1 होता है, cos पाई होता है -1, ठीक है। अब ये 1 उधर जाएगा, -2, k की वैल्यू -2/पाई आ जाएगी, ये लीजिए, ठीक है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आया है, वैसा ही है, kx प्लस 1 3x माइनस 5 x बराबर 5 पर कंटिन्यूस है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी तो k 5 प्लस 1 हो जाएगा, और राइट हैंड लिमिट निकलेगी तो 15 माइनस 5, 3 5 15 माइनस 5 10 हो जाएगा। k 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, दिखा देते हैं आपको, ये रहा k 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं, जब बातें समझ आ जाती हैं तो बार बार उसको रिपीट करने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, वो टाइम वेस्टेज है। तो 1 को उधर ले गए, 10 माइनस 1 इज 9, k की वैल्यू 9/5। तो ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान से देखते हैं। तो कहते हैं a और b की वैल्यू बताइए अगर दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअस है। तो हम सबसे पहले तो नंबर लाइन बना देते हैं, और पहला नंबर है 2 और दूसरा नंबर है 10। फिर यहां पे कहा है जब x 2 से छोटा है या 2 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू है 5, और 2 से 10 के बीच में फंक्शन की वैल्यू है ax प्लस b, और 10 से बड़ा होने पर फंक्शन की वैल्यू है 21। समझ में आ गया? अब आगे, तो पहले 2 पर तो ये कंटिन्यूअस है ही, तो अगर फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस है तो 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 5, और 2 की राइट हैंड लिमिट कितनी है 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी 5 के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं? देखिए प्रॉपरली, 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, ठीक है, वो तो है आपकी 5, देख लीजिए 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट 5, और 2 की राइट हैंड लिमिट कितनी है a इंटू 2 प्लस बी, 2a प्लस बी, दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहां पर एक्चुअली फंक्शन भी लिखा हुआ है, फंक्शन भी तो इक्वल होगा, पर एक्चुअली इसका यूज नहीं है यहां पर, इसलिए मैं इसको लिखूंगा भी नहीं, पेपर में भी नहीं लिखूंगा अगर आएगा तो, और बताने की भी जरूरत नहीं है, LHL RHL से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इस पॉइंट 10 पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो 10 की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी 10a प्लस बी, क्योंकि x की जगह 10 पुट कर देंगे, और 10 की राइट हैंड लिमिट कितनी होगी 21, तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, ये आप देख सकते हैं यहां पर 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। फिर से ऑब्वियसली LHL RHL फंक्शन के भी इक्वल होगा, पर इसका कोई यूज है नहीं, तो लिखने की भी आवश्यकता नहीं, फिर भी लिख भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, करेक्ट हो गया। अब ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आपके a की वैल्यू 2 आनी चाहिए, b की वैल्यू 1 आनी चाहिए, ठीक है। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21 को आप एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मेथड आपको पसंद आए उससे सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन से कर देता हूँ 10a प्लस बी। तो एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, इसके बहुत सारे वीडियोस हो गए हैं, सबको देखिए ध्यान से
और कंटिन्यूटी अच्छे से सीख लीजिए, ये आपका ग्रेजुएशन या जब इंजीनियरिंग करेंगे तो कैलकुलस में काम आएगा। तो यहाँ पे देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, 2 - 10a इज -8a, राइट। और 5 में से 21 गए तो कितने बचे, -16। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब यहाँ से a की वैल्यू अगर 2 आ गई तो इसको पुट कर लीजिए किसी भी एक इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, b की वैल्यू आ जाएगी 2 दूनी 4, b की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये भी हो गया। अब फटाफट से 31 से 33 वाले देखते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, एक चीज सीखने को है। अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं तो उनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा, ये है सीखने वाली बात। तो यहां पर एक फंक्शन है cos x और एक फंक्शन है x स्क्वायर, और एक्चुअली ये cos x स्क्वायर इनका कंपोजिशन ही तो है। कंपोजिशन समझते हैं ना, cos x में जहां पर x था उस x को रिमूव करके उसकी जगह ये x स्क्वायर आके बैठ गया, यही तो कंपोजिशन है। ओके, तो हम यही बता रहे हैं आपको कि अगर दो फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, cos x कोसाइन फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है, तो x स्क्वायर भी कंटिन्यूअस है। तो cos x में x की जगह x स्क्वायर बैठ गया, यानी कि GOH हो गया, कंपोजिशन हो गया, तो cos x स्क्वायर भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो कंपोजिशन दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंटिन्यूअस ही होता है। ठीक है जी, ध्यान रहेगा, इसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, छोटे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। शो दैट दिस इज कंटिन्यूअस। सो अगेन cos x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो दो फंक्शन ले लिए, एक मॉडुलस x और एक cos x, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब हुआ क्या कि मॉडुलस x में x को रिमूव करके उसकी जगह पर cos x बैठा है, सही बात है कि नहीं है। मॉडुलस x में x को रिमूव करके cos x बैठा है, तो g के अंदर h बैठा है, GOH। तो ये भी कंपोजिशन है दो कंटिन्यूअस फंक्शन का। मॉडुलस फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, कोसाइन फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, हेंस द कंपोजिशन विल आल्सो बी कंटिन्यूअस। एंड सेम इज विथ क्वेश्चन नंबर 33। साइन मॉडुलस x है, तो फिर से कंपोजिशन है साइन फंक्शन का और मॉडुलस x का। तो साइन में जहां पर x था उसकी जगह मॉडुलस x लिखा गया है, बस और कुछ नहीं है। तो साइन मॉडुलस x हो गया, समझ में आया। तो साइन मॉडुलस x पक्का पक्का कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि साइन x कंटिन्यूअस है, मॉडुलस x कंटिन्यूअस है, और जहां पर x था उस x की जगह पर मॉडुलस x आकर बैठा है। तो h के अंदर g आया है, यानी कि HOG, राइट, वो भी कंटिन्यूअस ही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम 34 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मांगता है, इसलिए मैं उसको इस वीडियो में नहीं कर रहा। ओके, थैंक यू।